Hello everyone, this is Aparchit and welcome back to Aparchit Exam Barrier and good evening, जय श्री कृष्ण एवरीवन। पे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि सेशन लाइव नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज आपको मैंने बताया था कि मैं एक्चुअल में घर आया हुआ हूँ और कल मैं वापस जा रहा हूँ, तो कल से हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। फिलहाल मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ जो वीकली सेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर नेट पर की जो कनेक्टिविटी है उसमें थोड़ी ज़्यादा ही दिक्कत होती है। ठीक है, तो आई होप सो कि इसके बाद जो सेशंस होंगे अपकमिंग वो लाइव ही होंगे, क्योंकि कल मैं वापस जा रहा हूँ और ऑफिस से मैं सारी लाइव क्लासेस कंटिन्यू करूँगा। और बाकी भाई जो भी सेशंस अपलोड हो रहे हैं सब लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट अपर्चर सुपर पेड करंट अफेयर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वेस्ट 350 प्लस एमसीक्यू मई थर्ड वीक यानी कि ऑलरेडी मई फर्स्ट एंड सेकंड अपलोड हो चुके हैं। मई फर्स्ट वीक लाइव हुआ था, सेकंड वीक को हमने अपलोड किया था ऑफलाइन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। मई थर्ड वीक है, ध्यान रखना है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एंड करंट अफेयर सब कुछ इसमें सिंगल सेशन में ही कवर होगा, यानी कि करंट अफेयर प्लस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, सब कुछ कवर है, कुछ भी स्किप नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक बटन जरूर प्रेस करना है सभी को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच इंडियन कंपनी रिसेंटली एंटर्ड ब्लूमबर्ग ग्लोबल टॉप 100 मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज लिस्ट इन 2025? हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 25 में ब्लूमबर्ग की वैश्विक शीर्ष 100 सबसे लाभदायक कंपनियों की सूची में प्रवेश किया है भाई, एंटर किया है? कि कौन सी कंपनी है बच्चे जिसने एंटर किया है इसके अंदर? तो यहाँ पर भाई ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन वी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो एसबीआई ने ज्वाइन किया ग्लोबल टॉप 100 इन द नेट प्रॉफिट, बिकम थर्ड इंडियन फर्म टू अचीव द माइलस्टोन। यानी कि एसबीआई ने भी, ध्यान रखिएगा, टॉप 100 में शामिल हो गया है, टॉप 100 में। ठीक है ना, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है। और इस तरीके से अगर बात करें तो ये इंडिया की यानी कि भारत की थर्ड कंपनी बन गई है, ध्यान रखिएगा, तीसरी। ठीक है ना, तीसरी यानी कि तीसरी भारतीय कंपनी बन गई जो इसने टॉप 100 में इन्होंने भी यहाँ पर एंट्री करी है, ध्यान रखना है। और ग्लोबली बात हो रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, रैंकिंग की बात करें, इस कॉल्ड द ग्लोबल टॉप 100 मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज कंपाइल्ड बाय ब्लूमबर्ग। इसको कंपाइल कौन करता है? ब्लूमबर्ग इसको कंपाइल करता है, ध्यान रखिएगा। और इस रैंकिंग को वैश्विक शीर्ष 100 सर्वाधिक लाभदायक कंपनियों कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया पोजीशन की अगर बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रैंक है 98, बिकमिंग द थर्ड इंडियन फर्म टू अचीव द माइलस्टोन आफ्टर ओएनजीसी 2009 एंड रिलायंस इंडस्ट्री 2021। ध्यान रखिएगा, ठीक है, एसबीआई 98 पर है, ओएनजीसी ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत की अगर स्थिति बात करें तो भी यहाँ पर 98 प्लेस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया टॉप 100 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ 2009 में शामिल हुई थी ओएनजीसी एंड रिलायंस इंडस्ट्री 2021 में होगा। तो टोटल 3 कंपनी है जो टॉप 100 में शामिल है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। टॉप कौन है भाई इसमें फिर? तो टॉप रैंकिंग कंपनी की अगर बात करें तो अल्फाबेट गूगल पेरेंट कंपनी सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस विद द एनुअल इनकम इसकी 111 यानी कि 111 बिलियन है, यानी कि 111 बिलियन है, ध्यान रखिए। उसके बाद सेकंड पर सऊदी, ध्यान रखा, सऊदी अरामको। ठीक है, जिसकी अगर बात करें तो वैल्यू है 105 बिलियन। ठीक है, तो फिलहाल टॉप आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अभी रिसेंटली कौन सी कंपनी है तो भी ध्यान रखना है, 2025 में एसबीआई ने टॉप 100 में चली गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए ग्लोबल ट्रेंड की बात कर लेते हैं। यूएस डोमिनेट लिस्ट 43 कंपनीज फॉलोड बाय चाइना एंड जर्मनी, याद रखिएगा। ठीक है, अमेरिका 43 कंपनियों के साथ सूची में टॉप पर है। ठीक है, और उसके बाद चीन है। ठीक है, और जर्मनी 5th प्लेस पर है। ठीक है, एसबीआई की नेट प्रॉफिट की बात करें तो 9.2 बिलियन है, लगभग 7756 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25, ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि एक तरीके से यहाँ पर एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें 31% हुई है यहाँ पर। ठीक है, एसबीआई न्यूज देख लेते हैं फास्ट मोड में। एसबीआई ने लॉन्च करा है कोलेटरल फ्री डिजिटल एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लोन प्रोडक्ट। इसका नाम है बच्चा एसबीआई अस्मिता। ठीक है, और ये वुमेन्स एंटरप्रीन्योर्स के लिए है, मोस्टली ये हेल्प करेगा उनका जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करने में, उसको इंक्रीज करने में, उसको बेहतरीन या बेटर बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एसबीआई की बात करें, डिसाइड किया डाइवर्स इट्स एंटायर 17.8% स्टेक इन जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड में। उन्होंने बोला है भाई, ठीक है, ये 70.8% की हिस्सेदारी को
यहाँ पर ये डिसाइड कर चुका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेल करने की बात कर रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एसबीआई की सिंगापुर से योनो यूपीआई इंटीग्रेशन हुआ है। योनो यूपीआई इंटीग्रेशन हुआ है किसके साथ? विद पे नाउ। तो मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरीके से इंडिया में पेटीएम चलता है, फोन पे चलता है, इसी तरीके से पे नाउ जो है सिंगापुर की एक पेमेंट आईडी है, या कह सकते हैं एक पेमेंट कनेक्शन है। यहाँ से मतलब जिस तरीके से यहाँ पर जो यूपीआई वगैरह यूज करते हैं तो वहाँ पर पे नाउ करते हैं, ठीक है ना। तो ये अलाउ करता है फॉर मोर ट्रांजेक्शन फ्रॉम सिंगापुर और इंडिया का जो है अच्छा ट्रांजेक्शन इसके थ्रू हो जाएगा, बिकॉज इनका योनो यूपीआई इंटीग्रेशन हो जाएगा पे नाउ के साथ तब, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। एसबीआई की बात करें, सेट टारगेट इन्होंने अचीव करने की बात करी है नेट जीरो इमिशन का 2055 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। आरबीआई की बात करें, आरबीआई हैज सुपरसीडेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की बात करें, इन्होंने अपॉइंटेड किया है श्रीकांत को, जो कि फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर है एसबीआई के, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, ध्यान रखिएगा। एंड एसबीआई म्यूचुअल फंड ने कोलैबोरेशन किया है एसबीआई के साथ एंड इंट्रोड्यूस किया है एक जन निवेश एसआईपी स्कीम को, ठीक है, जो अलाउ करेगा माइक्रो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 250 रुपीज से, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एसबीआई की अगर बात कर लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो अगर बात करें हैज अ नेटवर्क ऑफ 22,542 ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री एज मार्च 24 तक ये डेटा है भाई, जिसके अकॉर्डिंग 22,542 ब्रांचेस हैं, ठीक है, पूरे भारत के अंदर। और एसबीआई के पास अगर बात करें 65,000 जो एटीएम्स हैं, 85,000 जो है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स अवेलेबल हैं। 24 मार्च 24 तक का डेटा है, ठीक है। एसबीआई ने प्लान किया इंक्रीज करने का थ्रेशोल्ड ऑफ इंस्टेंट लोन स्कीम फॉर एमएसएमई फ्रॉम 5 करोड़, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। एसबीआई फाउंडेड 1 जुलाई 1955 है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है, छल्ला श्रीनिवास लुसाटी चेयरमैन है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये प्रीवियस नेम है बच्चे एसबीआई का। टैगलाइन क्या है? टैगलाइन ऑफ एसबीआई, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ओके, with you all the way, a bank of the common man and the banker to every Indian, the nation bank on us, it is one of the largest and oldest bank in India, ध्यान रखना। चलिए, how many Indian languages feature in top 20 most spoken languages globally in 25? एथनोलॉग रिपोर्ट, एक एथनोलॉग रिपोर्ट आई है बच्चे, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि जो ग्लोबली अगर बात करें, ठीक है, जो ग्लोबली यानी कि वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक बोली जाने वाली सीड से 20 भाषाओं में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल हैं। यानी कि अगर बात करें भाई पूरा जो ग्लोबल है, ठीक है ना, जो पूरा ग्लोबल है, पूरा ब्रह्मांड है हमारा, ये जो पूरा विश्व है, ठीक है, उस विश्व के अंदर अगर बात करें तो सीड से टॉप अगर 20 की बात करें तो उसमें पूछा जा रहा है कि कितनी इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो इसके अंदर शामिल हैं, जो सबसे ज्यादा बोली जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो 5 इंडियन लैंग्वेजेस हैं भाई, ध्यान रखना। टॉप 20 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड वाइड, ध्यान रखिएगा, इन 25 में, ठीक है। चलिए, तो भाई जो एथनोलॉग अगर बात करें तो एथनोलॉग जो रिपोर्ट है उसमें ग्लोबल लैंग्वेज रैंकिंग रिपोर्ट की बात करें, हाईलाइट द टॉप 20 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड है विद द 5 इंडियन लैंग्वेज हैं बच्चे, ध्यान रखिएगा, जो इसके अंदर शामिल हुए हैं, ठीक है। इंग्लिश की बात करें, रिमेन द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है विद 1.53 बिलियन स्पीकर्स के साथ। उसके बाद भाई एक यहाँ पर एक चाइनीज लैंग्वेज है मंदारिन, ठीक है, 1.25 बिलियन लोग इसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना है। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज पूछ सकता है तो इंग्लिश मोस्टली सब जगह बोली जाती है। 5 इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिनकी टॉप रैंकिंग में टॉप 20 में शामिल है ग्लोबली, तो हिंदी 3rd प्लेस पर है, 4th पर भाई 7th पर बंगाली है, उर्दू 11th पर है, मराठी 16 है, तेलुगु 18 पर है। चलिए, which state was the highest contributor to India's GST revenue in financial year 25? वित्त वर्ष 25 में भारत के जीएसटी राजस्व में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा था? तो भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र था, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। महाराष्ट्र टॉप अमंग इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट जीएसटी रेवेन्यू इन फाइनेंशियल 25 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जीएसटी रेवेन्यू किसका रहा है? तो महाराष्ट्र स्टेट ने भी यहाँ पर ये दिया है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र का भी रिकॉर्ड की अगर बात करें, हाईएस्ट गुड्स एंड सर्विस जीएसटी रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल 25 में इन्होंने कलेक्ट किया है लगभग 3,18,497 करोड़ रुपीस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट हमारा है टोटल जीएसटी कलेक्शन की बात करें, इंडिया जीएसटी रेवेन्यू लगभग 21.36 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, ठीक है, मार्किंग 8.86% की यहाँ पर इंक्रीजमेंट देखा गया फ्रॉम द फाइनेंशियल 24, ठीक है। एंड जीएसटी कंट्रीब्यूटर की बात करें, टॉप जीएसटी कंट्रीब्यूटर्स, तो
टॉप स्टेट महाराष्ट्र है, देन उसके बाद थर्ड प्लेस सेकंड पर गुजरात है बच्चे, ध्यान रखिएगा, और थर्ड पर कर्नाटक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वेयर विल द इंक्लूसिव इंडिया समिट 25 बी हेल्ड टू मार्क ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे? वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के अवसर पर समावेशी भारत शिखर सम्मेलन 25 कहां आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इंक्लूसिव इंडिया समिट 25 जो ऑर्गेनाइज की गई है किसके द्वारा बच्चे? तो DEPWD के द्वारा। ठीक है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया इस समिट को। ठीक है, शेड्यूल टू टेक द प्लेस इन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच कंट्री इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल ई मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट इन 25? किस देश ने 25 में दुनिया के पहले वाणिज्यिक पैमाने के ई मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है? भाई किसने करा है? तो बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चे, डेनमार्क बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कमीशन ए कॉमर्शियल स्केल ई मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट लोकेटेड बिन कासो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डेनमार्क बिन कासो में वाणिज्यिक पैमाने पर ई मेथनॉल उत्पादन संयंत्र चालू करने वाला पहला देश बन गया है। कौन सा? डेनमार्क, ध्यान रखिएगा। एंड डेवलप्ड बाय द यूरोपियन एनर्जी इन कोलैबोरेशन विद जापान मित्सुबिशी द फैसिलिटी प्रोडक्ट 42,000 मेट्रिक टन, लगभग अगर बात करें तो 53 मिलियन लीटर्स ऑफ कार्बन न्यूट्रल ई मेथनॉल एनुअली, यानी कि जापान की मित्सुई के सहयोग से यूरोपीय ऊर्जा द्वारा विकसित सह संयंत्र सालाना 42,000 मेट्रिक टन या 53 मिलियन लीटर कार्बन न्यूट्रल ई मेथनॉल का उत्पादन करता है। ध्यान रखिएगा। चलिए, हाउ मच राइस हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडिशनली एलोकेटेड एट द सब्सिडीज रेट टू सपोर्ट इथेनॉल प्रोडक्शन अंडर द EBP प्रोग्राम? EBP कार्यक्रम के तहत इथेनॉल उत्पादन का समर्थन देने के लिए भारत सरकार ने सब्सिडी दरों पर अतिरिक्त कितना चावल आवंटित किया है? लगभग कितना टन करा है भाई? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2.8 मिलियन टन जो है राइस की अगर बात करें तो यहाँ पर भी इन्होंने इथेनॉल प्रोडक्शन किया गया है बाय द एलोकेटेड 2.8 मिलियन टन ऑफ द राइस एट द सब्सिडीज रेट। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनिशिएटिव की बात करें, नॉट ओनली हेल्प इन द यूटिलाइजिंग स्टॉक ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI बट आल्सो अलाइन विद द कंट्रीज ब्रॉडर एनर्जी गोल्स। इससे क्या होगा? मोस्टली इससे कई चीजें हैं भी, इससे बेनिफिट भी मिलेंगे। यानी कि ये पहला केवल FCI के अतिरिक्त स्टॉक उपयोग करने में मदद करती है, बल्कि देश के जो ऊर्जा लक्ष्य है उसमें भी ये काफी हेल्प करेगी, ऐसा उन्होंने बताया। इन विच इंडियन स्टेट वाज द AI एंचोर अंकिता? ध्यान रखिएगा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो AI एंकर अंकिता की अगर बात करें तो लॉन्च किया है टू एनहेंस द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेट आयोन एंड सिटीजन एंगेजमेंट। डिजिटल परिवर्तन और नागरिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए AI एंकर अंकिता को किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया है? ध्यान रखिएगा भाई इनका नाम। ठीक है, AI। तो AI अगर बात करें तो AI एंकर अंकिता was launched in the state of Assam by the Chief Minister हेमंत बिस्व शर्मा जी, जो कि भाई चीफ मिनिस्टर हैं, CM है कहाँ की? असम के, उन्होंने लॉन्च करा है AI एंचोर अंकिता। ध्यान रखिएगा। इनिशिएटिव की बात करें, इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट ब्रॉडर पुश टुवर्ड्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंप्रूविंग सिटीजन एंगेजमेंट थ्रू द इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, यानी कि जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं उसके द्वारा ये क्या करने वाले हैं भाई? जो डिजिटल परिवर्तन है, यानी कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उससे ये इंप्रूव करेंगे, जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनके सुधार की दिशा में ले जाएंगे ये। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला है। चलिए, विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट क्लस्टर ऑफ कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड टारगेटिंग सीमेंट सेक्टर इन 25? किस देश ने 25 में सीमेंट क्षेत्र को लक्षित करते हुए कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड का अपना पहला क्लस्टर लॉन्च किया है? तो वो कौन सी कंट्री है भाई? फर्स्ट ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। तो भाई यहाँ पे ध्यान रखना, हमारा प्यारा भारत की बात हो रही है। ठीक है, तो India took a significant step towards the industrial decarbonization by launching its first cluster of 5 carbon capture utilization test bed focused on the cement sector, one of the most carbon intensive
इंडस्ट्रीज, ध्यान रखना है। एंड बात करें इनिशिएटिव किसके द्वारा किया गया तो बाय द डीएसटी द्वारा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ऑन द नेशनल टेक्नोलॉजी डे 25 द प्रोजेक्ट अलाइन विद द इंडियाज ब्रॉडर क्लाइमेट गोल इंक्लूडिंग अचीविंग नेट जीरो इमिशन 2070, जिसमें 70 तक जो नेट जीरो इमिशन है उसको टारगेट को अचीव करने की बात रखी गई है, ठीक है। हु इज द 86 ग्रांड चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, तो भी कौन है 86 पूछा जा रहा है बच्चे, 86। मैं चाहता हूं आप जो भी सेशंस देख रहे हैं इसका आंसर आप कमेंट में जरूर करें, ठीक है, उसके बाद ही आंसर दें आई मीन उसके बाद ही आप नेक्स्ट पेज पर आए। तो ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चे। तमिलनाडु के अगर बात करें, तमिलनाडु के एलआर श्रीहरि, ठीक है, क्या नाम बच्चे, श्रीहरि, एलआर श्रीहरि बिकम द 86 इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर बन गए श्रीहरि। तो बहुत सिंपल सा प्यारा सा नाम है इनका श्रीहरि, जो कि मॉर्निंग में उठकर सब लोग लेते होंगे। तो बस ध्यान रखना है श्रीहरि, एलआर श्रीहरि, तो कहां से बचे, तमिलनाडु से हैं और ये 86 इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलिए, और उन्होंने भी कैसे बने ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। एंड श्रीहरि की बात करें 86 ग्रैंड मास्टर बने ऑफ इंडिया बाय सिक्योरिंग हिज थर्ड ग्रैंड मास्टर नॉर्म एट द एशियन इंडिविजुअल मेंस चेस चैंपियनशिप 25 हुआ था। वहां पर इन्होंने भी एक अच्छी तरीके से इन्होंने भी अपनी जीत दिखाई और जीत के बाद ये फाइनली 86 चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, ध्यान रखना है। एलआर श्रीहरि तमिलनाडु से, ध्यान रखना कहां से बचे, तमिलनाडु से। 85 चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया पी श्याम निखिल साहब थे, जिन्होंने भी बॉर्न किया था एक कॉबिटेड टाइटल 12 मई 24 को, और जो कि दुबई पुलिस मास्टर चेस टूर्नामेंट में जीता था इन्होंने, ठीक है। 85 ध्यान रखना है, ये 85 है और ये 86 है, कौन ये 86 है, ठीक। एंड बात कर लेते हैं एशियन जो इंडिविजुअल मेंस चेस चैंपियनशिप हुई है वो कहां पर हुई है, तो हेल्ड एआई एंड यूनाइटेड अरब अमीरात 6 to 15 मई 25 को हुई है भाई, ध्यान रखना है, और कहां, संयुक्त अरब अमीरात में हुई है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द SIDBI, a report released in May 25, what was the share of the MSME in India's merchandise export in 24? मई 25 में जारी SIDBI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 24 में भारत के व्यापारिक निर्यात में MSME की हिस्सेदारी कितनी थी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। तो यहां पर भी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 45.7%। तो ध्यान रखना है, ठीक है। SIDBI ने एक रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट रिलीज करी, इसका टाइटल है बच्चे अंडरस्टैंडिंग इंडियन MSME सेक्टर प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस। ये फुल रिपोर्ट का पूरा टाइटल है, जो कि रिलीज हुई थी मई 13 को, एंड प्रोवाइड किए कंप्रेहेंसिव एनालिसिस ऑफ MSME ग्रोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। एक्सपोर्ट ग्रोथ की अगर बात करें तो MSME मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें, शेयर इंक्रीज फ्रॉम द 43.6% से ये फाइनेंशियल 23 में था, बट अब ये इंक्रीज होकर कितना हो गया, 45.7% हो गया 24 में, ठीक है। पहले ही 43.6% था इन 2023 में। चलिए, SIDBI न्यूज एक बार देख लेते हैं फास्ट मोड में, रिवीजन हो जाए भी थोड़ा सा, है ना। UIIC या फिर UIICL पार्टनरशिप इन्होंने करी है SIDBI के साथ, और ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉर MSME के लिए, ठीक है। SIDBI ने MOU साइन किया टाटा कैपिटल लिमिटेड के साथ, और ये स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं फाइनेंसिंग एवेन्यूज फॉर MSME, ध्यान रखिएगा, फाइनेंसिंग एवेन्यूज, ठीक है, फॉर MSME। एंड मनोज मित्तल की बात कर लेते हैं, हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SIDBI, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के ये चेयरमैन एंड MD अपॉइंट हुए रिसेंटली, मनोज मित्तल साहब। SIDBI ने बिल्ड किया है भाई 1 बिलियन फंड फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग विद 215 million from the Green Climate Fund, and Airbus and SIDBI partner to promote helicopter financing in India। SIDBI पार्टनरशिप करिए कर्मा लाइफ के साथ, और ये ऑफर करेंगे माइक्रो लोन फॉर गिग वर्कर्स के लिए। SIDBI फाउंडेड 1990 है, लखनऊ उत्तर प्रदेश हेडक्वार्टर है SIDBI का भाई, ध्यान रखना है। मनोज मित्तल साहब चेयरमैन MD हैं, रिसेंटली अपॉइंटेड हैं। SIDBI स्टेबलाइज होता अप्रैल 2 1990 को बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एज अ होली ऑन्ड सब्सिडरी थी बच्चे ऑफ IDBI बैंक। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द रिवाइज्ड GDP ग्रोथ फोरकास्ट इन फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल 25 अकॉर्डिंग टू द UN मिड 25 रिपोर्ट।
संयुक्त राज्य की 25 के मध्य रिपोर्ट के अनुसार 25 में भारत के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि पूर्व अनुमान क्या रखी है भाई इन्होंने, तो ऑप्शन यहाँ पर 80 करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। डाउनवर्ड वहां पर अगर यहाँ पर गिरावट देखी गई है, फोरकास्ट डाउनवर्ड फ्रॉम 6.6% टू 6.3% इन द इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट ऑफ मिड 25 रिपोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं। इन मई 25 WHO डिक्लेयर पोलियो डिसीज आउटब्रेक इन विच कंट्री। मई 25 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में पोलियो रोग का प्रकोप घोषित किया है, भी कौन सी वो कंट्री है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चे, पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो WHO डिक्लेयर किया है आउटब्रेक ऑफ द विल्ड पोलियो वायरस इन पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। WHO हैज ऑफिशियली डिक्लेयर किया है एज अ पोलियो आउटब्रेक इन साउथ वेस्ट पैसिफिक लैंड कंट्री इन पपुआ न्यू गिनी। मई 1525 को उन्होंने भी इस चीज को डिक्लेयर किया है। WHO डिक्लेयर द आफ्टर 2 चिल्ड्रन वर फाउंड टू बी द इन्फेक्टेड विद द पोलियो वायरस। भी रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ बच्चे थे यहाँ पर, जो कुछ बच्चे निकले जो कि इन्फेक्टेड हैं बच्चे, इन्फेक्टेड की वजह से ही यहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है इसको। ठीक है, कि ये जो है वाइल्ड पोलियो वायरस है। ठीक है, इन पपुआ न्यू गिनी में, तो ये कंट्री है, ध्यान रखना है। तो कहीं सोचो भी कि ये नाम तो नहीं है, कहीं नाम नहीं है बच्चे, कंट्री है ये। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर विद द इंडिया टू लॉन्च इनिशिएटिव वर्थ 391 करोड़ रुपीस टू टैकल मैराइन प्लास्टिक लिटर एंड डेवलप बेस्ड टू हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने समुद्री प्लास्टिक कूड़े से निपटने और अपशिष्ट से हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए 391 करोड़ रुपए की पहल शुरू करने के लिए भारत के साथ एक साझेदारी करी है? किसने करी है भाई, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा, इंडिया एंड ईयू ने। ठीक है, इंडिया एंड ईयू टू फाइंड सॉल्यूशन मैराइन प्लास्टिक लिटर एंड बेस्ड टू हाइड्रोजन। तो ध्यान रखना है भाई, जो यूरोपियन यूनियन है और इंडिया है, इन्होंने लॉन्च किए 2 रिसर्च प्रोजेक्ट टैकल टू पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिटरिंग ऑफ प्लास्टिक इन सीज ओशियंस इनके मैराइन प्लास्टिक लिटर एंड डेवलप इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर कन्वर्टिंग द वेस्ट इनटू द ग्रीन हाइड्रोजन। यानी कि ये क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, जो वेस्ट होगा उसको ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार। ध्यान रखना भाई, तीस्ता प्रहार रिसेंटली सीन इन द न्यूज, हाल ही में समाचारों में रही अभ्यास तीस्ता प्रहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, इट इज लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड फील्ड एक्सरसाइज। सेकंड है, इट वाज कंडक्टेड बाय द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? कौन सा इसमें करेक्ट होगा भाई, तो ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चे। आर्मी रिसेंटली कंडक्ट ए कंप्रेहेंसिव इंटीग्रेटेड फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसका नाम है तीस्ता प्रहार एट द तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज। अबाउट एक्सरसाइज की बात करें तो तीस्ता की, तो इट इज लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड फील्ड एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट की गई है बाय द इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बनने चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं अबाउट एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार। तो वेन्यू बच्चे इसका क्या है, इट वाज कैरिड आउट ऑफ द तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज इन वेस्ट बंगाल नियर द स्ट्रेटेजिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर ऑफ 10 रेफर्ड टू द चिकन नेक, द लैंड ऑफ कनेक्ट्स इंडिया नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जो रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। तो ध्यान रखना है, इसका तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है और ये जिसे अक्सर चिकन नेक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, which organization recently had its suspension lifted by the FIFA after the addressing issue of third party interference। हाल ही में फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के मुद्दों को संबोधित करने के बाद किस संगठन का निलंबन हटा दिया है भाई, तो किसका हटा दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो फीफा ने लिफ्टेड कर दिया सस्पेंशन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गोस फुटबॉल फेडरेशन after the recognition compiled with the conditions aimed at the eliminating third party interference particularly from the Congolese Ministry of Sport। तो भी यहाँ पर क्या हुआ है कि जो पहले क्या था बच्चे, इन्होंने इसको भी बैन कर रखा था। ठीक है, तो फीफा ने जो कॉन्गो गणराज्य है उसके फुटबॉल महासंघ पर जो निलंबन था, जो उनको भी बैन कर रखा था, उसको हटा दिया है, निलंबन हटा लिया है, क्योंकि संगठन ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप विशेष रूप से कांगो के खेल मंत्रालय के हस्तक्षेप को समाप्त करने के उद्देश्य से शर्तों का अनुपालन किया था। ठीक किया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, हाउ मच फाइनेंशियल पेनल्टीज हैव बीन इम्पोज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन यस बैंक इन मई 25। भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 25 में यस बैंक पर कितने
वित्तीय जुर्माना लगाया है, कितने लाख रुपए का। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आरबीआई ने फाइन तो लगाया अभी तो, लेकिन 2 ब्रांचेस पर लगाया। एक तो कौन सी है सर, तो भाई यहाँ पर एक ड्यूस बैंक है बच्चे आपकी, ड्यूस बैंक इंडिया एंड यस बैंक, इन दोनों पर लगाया है। ठीक है ना। तो अगर बात करें तो भाई आरबीआई ने इम्पोज किया मॉनेटरी पेनल्टी 50 लाख की, और ये किस पर करी है भाई, तो यहाँ पर ये जो ड्यूस बैंक है बच्चे, ड्यूस बैंक इंडिया है उस पर, और 29.60 लाख की यस बैंक पर लगाई है फॉर द नॉन कॉम्प्लायंस विद द आरबीआई रेगुलेटरी गाइडलाइंस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आरबीआई ने फाइन तो लगाया है दीज बैंक अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47A के 47A(1)(c) एंड सेक्शन 46(4) के अंडर इन्होंने भी जो आरबीआई का एक्ट है 1949 के अंडर ये इन्होंने लगाया है। रीजन क्या रहा है इसका, तो भी आरबीआई की जो कुछ गाइडलाइंस होती है हमेशा आपको पता ही, तो बैंक डिड नॉट डिस्क्लोज द करेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर कंप्लेंट। यानी कि ये क्या करते थे, जो कंप्लेंट हुआ करती थी कस्टमर्स की, तो वहां पर ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन और करेक्ट इंफॉर्मेशन जो थी वहां पर इन्होंने नहीं दे रखी थी। ठीक है ना, इसलिए हाउ मच फाइनेंशियल पेनल्टीज हैव बीन इम्पोज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन ड्यूस बैंक इंडिया इन मई 25, तो भी मैंने पहले भी बताया। ठीक है, अभी जस्ट, तो यहाँ पर 50 लाख रुपए इन्होंने लगाया है, 50 लाख रुपए ऑन ड्यूस बैंक इंडिया। ठीक है, रीजन तो ध्यान रखना, डिड नॉट रिपोर्ट द क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट बोरोज अप टू द सेंट्रल रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन लार्ज क्रेडिट मैनेज्ड बाय आरबीआई। हालांकि ये आरबीआई वाले जो न्यूज मैंने रख दी है, लेकिन मैं आपको पता है हर एग्जाम के लिए हर मंथ वाइज में हमेशा आरबीआई द गेम चेंजर न्यूज लेकर आता हूँ, तो उसकी चिंता नहीं करनी है ना। 2020 टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की बात करें तो हैज बीन प्रमोटेड टू द बिच रैंक इन मई 25 बाय द इंडियन आर्मी। 2020 टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना ने मई 25 में किस रैंक पर पदोन्नत किया है, यानी कि किस पोस्ट पर इनको भी यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है भाई, ऑप्शन ए। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल की अगर बात करें तो उसके यहाँ पर इनको ये रैंक दी गई है। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में इन 2020 टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। ठीक है, एंड दिस वाज नोटिफाइड द गैजेट ऑफ इंडिया, ध्यान रखना है, एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के आधिकारिक दस्तावेज जो होता है ना, ठीक है, उसमें भी भारत के राजपत्र में इसकी सूचना दी गई है। चलिए, एट विच टूर्नामेंट नीरज चोपड़ा थ्रू द जेवलिन अबव 90 मीटर मार्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर। किस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने अपने कैरियर में पहली बार 90 मीटर से ऊपर भाला फेंक दिया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए। 2020 टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर क्रॉस 90 मीटर मार्क फॉर द थ्रो ऑफ 90.23 मीटर का था। ये दोहा डायमंड लीग हुई, ठीक है, दोहा कतर में 16 मई 25। ठीक है, और नीरज चोपड़ा की बात करें, करंटली ट्रेनिंग है अंडर द लीजेंडरी जेवलिन थ्रोअर, जिनका नाम बच्चे क्या, जान जेलेजनी। ठीक है, जो कि सेज रिपब्लिक से, उनके अंडर ये अभी रिसेंटली ट्रेनिंग ले रहे हैं। चलिए, जेलेजनी की अगर बात करें, होल्ड किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड 98.44 मीटर का, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए भी ये इनके गुरु ही हैं अभी तक। ठीक है, जो कि सेट किया था 1996 में, तो इसलिए वो उनसे एक तरीके से प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, ध्यान रखना है। एंड नीरज चोपड़ा की बात करें, सेटल फॉर द सिल्वर मेडल एट दोहा डायमंड लीग एज द जर्मन Julian Weber won the gold medal with the throw of 91.06 meter. Which Indian brand rank highest in the Kantar brand Z 25 most valuable global brand list? कांतार ब्रांड 25 सबसे मूल्यवान ब्रांड वैश्विक ब्रांड सूची में कौन सा भारतीय ब्रांड सर्वोच्च स्थान पर है? भाई यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा बच्चे, आपका ऑप्शन ए। कांतार ब्रांड जेट 25 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड रिपोर्ट है, जो कि रिलीज की गई है बाय कांतार एज अ ग्लोबल लीडर टू मार्केट डेटा एनालिटिक्स, ध्यान रखना है। 20 एडिशन ऑफ द रिपोर्ट रैंक इन द वर्ल्ड टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है, ध्यान रखिएगा, बेस्ड ऑन द कंज्यूमर परसेप्शन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, रिपोर्ट इस 20वें संस्करण में उपभोक्ता धारणा और वित्तीय प्रदर्शनी के आधार पर दुनिया के शीर्ष 100 सबसे मूल्यवान ब्रांडों की रैंकिंग की गई है। टीसीएस की अगर बात करें तो इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल आईटी ब्रांड है, जो शो कर रहा है 28% ईयर ऑन द ईयर ग्रोथ, समझ रहे हैं ना, इतना उन्होंने ग्रोथ शो करा है। एचडीएफसी बैंक की बात करें, इंडिया लीडिंग फाइनेंशियल ब्रांड है,
रैंक 56 है, इसकी 45 है टीसीएस की। एयरटेल की 66 रैंक है, इन्फोसिस की 73 है। चलिए ग्लोबल हाईलाइट भी थोड़ा देख लेते हैं। तो भी टॉप पर कौन हो, तो एप्पल, इट्स रिटेन इट्स टॉप पोजीशन। तो ये आपको बताइए माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, है ना, ये दो तीन हैं जो हमेशा एक दूसरे को पीछे करते रहते हैं। ये रिपोर्ट चेंज होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी ये चेंज होते हैं इसमें। तो एप्पल रिटेन टॉप पोजीशन विद द ब्रांड वैल्यू 1.3 ट्रिलियन। उसके बाद सेकंड प्लेस पर गूगल है, थर्ड पर माइक्रोसॉफ्ट है, ध्यान रखिएगा। यूएस ब्रांड डोमिनेट द रैंक कंप्राइजिंग 82% ऑफ द टोटल ब्रांड वैल्यू, while Chinese brand have doubled their presence over 2 decades. नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द रॉकेट ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विच फेल्ड इन मई 25। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को उस रॉकेट का नाम क्या है जो मई 25 में विफल हो गया है। इसरो ने, ऑप्शन डी करेक्ट है भाई, इसरो ने सेटअप की एक कमेटी और जो इन्वेस्टिगेट करेगी PSLV C61 फेलर को। भी क्या रीजन था, क्यों ये फेल हो गया, वो सारी जांच इसके अंदर होने वाली है। तो इसरो सेटअप ए कमेटी टू आइडेंटिफाई द केसेस कॉसेज ऑफ द PSLV C61। नाम याद रखना है, थोड़ा सा पूछ सकता है ना। चलिए इसरो के चेयरमैन बी नारायण की अगर बात करें, अनाउंस किया दिस इज ऑन 18 मई 25 को इन द बेंगलुरु। ही सेड द North withstanding the failure of the PSLV 61 rocket, ISRO will be continue launch list on mission per month in 25। उनका कहना है कि भाई जो इसरो के चेयरमैन बी नारायण है, उन्होंने 18 मई 25 को बेंगलुरु में ये घोषणा की, अनाउंसमेंट करा कि PSLV 61 रॉकेट की विफलता के बावजूद इसरो 25 में हर महीने कम से कम एक मिशन लॉन्च करना जारी रखेगा। क्योंकि भाई तभी तो हमें पता लगेगा क्या चीजें इंप्रूव करनी है। वो कहते हैं ना कि गिर गिर के समझते हैं, है ना। एंड विच ईयर इज इंडियाज फर्स्ट मैन डीप ओशन मिशन समुद्रयान शेड्यूल टू बी लॉन्च्ड। भारत का पहला मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाना है। तो भी कौन सा टारगेट रखा है, कौन सा ईयर, 26 में, सेट टू बी लॉन्च इन 2026। ध्यान रखिएगा। मिशन की बात करें, विल यूटिलाइज द इंडिजिनियसली डेवलप्ड सबमरीन मत्स्य 600 टू एक्सप्लोर ओशियन डेप्थ ऑफ द 600 अप टू 6000 मीटर्स। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 6000 मीटर तक समुद्र की गहराई को पता लगाने के लिए एक स्वदेशी यानी कि जो इंडिजिनियस रूप से डेवलप है पनडुब्बी, जिसका नाम है मत्स्य 600 का उपयोग करेंगे इसके अंदर ये, ठीक है। विच कंट्री इज ज्वाइंटली कोलैबोरेटिंग विद इंडिया ऑन द लूपेक्स लूनार मिशन शेड्यूल फॉर लॉन्च इन 27-28। कौन सा देश है 27-28 में लॉन्च होने वाला लूपेक्स चंद्र मिशन पर भारत के संयुक्त रूप से सहयोग कर रहा है। तो भी कौन सी कंट्री है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, लूपेक्स यानी कि लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ऑल्सो नोन एज चंद्रयान 5 के नाम से इसको जाना जाता है, लूपेक्स को, ठीक है। इस कोलैबोरेटिव है किसका भाई, तो ये इंडिया और जापान को दोनों मिलकर इसको भाई ध्यान रखना, इसका एक ये दोनों का एक कोलैबोरेटिव है। एंड इस मिशन का टारगेट की बात करें तो ये 27-28 अब्रॉड द जापान S3 रॉकेट, इसका एम है एक्सप्लोर वाटर एंड वाटर राइस एट द मून साउथ पोल। साउथ पोल जो मून साउथ पोल है उस सेक्शन में ये क्या करने वाले हैं, पानी की खोज करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसा इन्होंने बोला है। और बर्फ की भी खोज यहाँ पर ये करेंगे, ठीक है। जापान के H3 रॉकेट, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, इसके थ्रू इसको ये भेजने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं ज्वाइंटली। इसरो इज बिल्डिंग लैंडर व्हाइल JAXA जापान रिस्पांसिबल फॉर डेवलपिंग द 350 किलोग्राम रोवर, ध्यान रखना ये, ठीक है। JAXA जापान की कंपनी, जिस तरीके से इंडिया की इसरो है, ठीक है। व्हाट वाज द ब्राजील माइक्रोबायोलॉजिस्ट मरियांगेला हंगरिया रिकॉग्नाइज्ड फॉर द 25 वर्ल्ड फूड प्राइज। ब्राजील के माइक्रोबायोलॉजिस्ट मरियांगेला हंगरिया को 25 विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा बच्चे, ठीक है। ब्राजीलियन साइंटिस्ट मरियांगेला हंगरिया रिसेंटली वॉन, इन्होंने किया 25 का वर्ल्ड फूड प्राइज। कौन सा बच्चे, वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर हर pioneering a work in the reducing the use of chemical fertilizers and developing biological seed soil treatment boost crop yields and nutrition, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। भाई हैंग हो गया थोड़ा सा, एक सेकेंड दे दो मुझे, एक तो नहीं 10 सेकेंड, ठीक।
अगर बात करें, इट इज अ इंटरनेशनल अवार्ड है बच्चे, जो कि अचीवमेंट होता है इंडिविजुअल दैट एडवांस ह्यूमन डेवलप बाय द इंप्रूविंग क्वालिटी क्वांटिटी अवेलेबिलिटी फूड इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसको भी नोबेल प्राइज ऑफ फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर भी कहा जाता है इस अवार्ड को। ठीक है, चलिए, व्हाट इज इंडियाज करंट ग्लोबल रैंक इन टर्म ऑफ 6G पेटेंट फिलिंग एज पर द इवेंट हाइलाइट्स। कार्यक्रम के मुख्य बातों के अनुसार 6G पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत की वर्तमान वैश्विक रैंकिंग क्या है? टॉप 3, टॉप 5, टॉप 6 या टॉप 8? ऑप्शन सी करेक्ट है। द भारत 6G25 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सिबिशन टुक प्लेस एट होटल ली मैरिड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए, in which country was the Yala glacier recently declared dead due to the effect of climate change? हाल ही में किस देश में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कारण याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया है भाई? कौन सी देश है? ऑप्शन डी करेक्ट है, बिल्कुल ऑप्शन डी, नेपाल है ना। कौन सा है? नेपाल। हमारा सिस्टम है हो जाता है भाई, इस चीज का बड़ा दुख होता है। थोड़े टाइम और मैनेज कर लो, ठीक है, फिर कर देंगे, चिंता ना करें। तो नेपाल ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द मनसबी मेंटरशिप इनिशिएटिव टू इंस्पायर हाई स्कूल गर्ल्स टुवर्ड्स स्टेम कैरियर्स? किस संस्थान ने हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम कैरियर के प्रति प्रेरित करने के लिए एक मनसबी मेंटरशिप पहल शुरू करी है? कौन सी IIT है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, IIT दिल्ली ने लॉन्च किया एक, क्या बच्चे तो ध्यान रखना है इसका नाम, मनसबी। ठीक है, तो मनसबी मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि अनकरेज करेगा किसको? जो स्कूल गर्ल्स हैं बच्चे, उनको उनके कैरियर के लिए इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लियर है? प्रोग्राम मैनेज कौन करता है? मैनेज बाय द एकेडमिक आउटरीच एंड न्यू इनिशिएटिव ऑफिस एट IIT दिल्ली। एम है रिड्यूस करना जेंडर डिस्पैरिटीज इन स्टेम बाय द प्रोवाइडिंग मेंटरशिप एंड स्किल बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं। इतनी देर लगेगी क्या? इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए। हाँ, थैंक यू। विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द डिपोट दर्पण, ओके, अन्न मित्र एंड अन्न सहायता ऐप? भारत सरकार ने, किस मंत्रालय ने डिपो दर्पण, अन्न मित्र, अन्न सहायता ऐप लॉन्च किया है? तो भाई कौन सी मिनिस्ट्री है? बड़े सारे ऐप लॉन्च कर रहे हैं भाई, तो फिर हमें पढ़ना भी पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेंगे सर। गवर्नमेंट ने लॉन्च करें 3 ऐप है भाई, एक डिपोट दर्पण है, एक अन्न मित्र है, और एक है अन्न सहायता ऐप। ठीक है, फॉर PDS। क्लियर है? चल, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करें 3 ऐप, डिपोट दर्पण, अन्न मित्र सॉरी एंड अन्न सहायता। ठीक है, जो कि मॉडर्नाइज करेगा कंट्रीज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द डिजिटल इनोवेशन के द्वारा। ठीक, फीचर क्या है ऐप के देख लेते हैं। विल बी इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी इन द एंटायर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर प्रिक्योरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिशरीज। अन्न सहायता ऐप की बात कर लेते हैं भाई। द ऐप इज grievance registering mechanism where citizens can register complaints in their local language and real time tracking and feedback। यानी कि इसमें, इस ऐप के थ्रू, जो अन्न सहायता ऐप है बच्चे, इसमें ऐप एक शिकायत दर्ज करने की प्रणाली होगी। यानी कि आप यहाँ पर क्या कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, जहां नागरिक अपने स्थानीय भाषाओं में, यानी कि लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में, अगर मैं हिंदी जानता हूँ हिंदी में कर सकता हूँ, इंग्लिश जानता हूँ तो इंग्लिश में कर सकता हूँ। ठीक है, कर सकते हैं, और जिसमें वास्तविक समय पर ट्रैकिंग और फीडबैक की सुविधा भी होगी। यानी कि यहाँ पर फीडबैक भी मिलेगा, ट्रैकिंग रियल टाइम
ट्रैक भी ये करके दिखाएगी, ठीक है। द मैसेज कैन बी रजिस्टर बोथ टेक्स्ट एंड वॉइस मैसेज फॉर्मेट में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्या भाई, कौन सा ऐप है देख लेते हैं। डिपोर्ट मोबाइल ऐप, डिपोर्ट दर्पण मोबाइल ऐप विल हेल्प सुपरवाइजरी ऑफिशियली ट्रैक वेयरहाउस परफॉर्मेंस एनी टाइम। यानी कि डिपोर्ट दर्पण मोबाइल ऐप एक पर्यवेक्षी अधिकारियों को किसी भी समय गोदाम के प्रदर्शन को ट्रैक करने में मदद करेगा, ठीक है। ट्रैकिंग कर सकते हैं इसके थ्रू। ऐप इंटीग्रेट विद स्मार्ट वेयर हाउस टेक्नोलॉजी, सीसीटीवी सर्विलांस एंड IoT सेंसर्स इसके अंदर अवेलेबल है। एंड ऐप हेल्प करेगा बेटर मॉनिटर टू द वेयर हाउस वेयर फूड ग्रेन्स थ्रू स्टोर्ड एंड रिड्यूस पाइल फेरेस, ठीक है। चलिए अन्न मित्र ऐप की बात कर लेते हैं। इट विल एक्ट एज द रियल टाइम कमांड सेंटर फॉर रेशन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर FD डीलर्स, फूड इंस्पेक्टर्स एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल। यानी कि ये जो है FDS डीलरों और खाद्य निरीक्षकों, जिला अधिकारियों के लिए राशन वितरण वास्तविक समय कमांड सेंटर के रूप में कार्य करेगा। एंड ऑल्सो प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन, मंथली सेल्स वगैरह सारी चीजें इसके अंदर ये प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। चलिए who has launched ऑपरेशन ओलिविया टू प्रोटेक्ट द ओलिव रेडली टर्टल। भाई यहाँ पर ओलिव रेडले, ठीक है, रेडली कछुए की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया किसने शुरू करा है भाई? ऑपरेशन ओलिविया, ध्यान रखना है ऑपरेशन का नाम। तो कोस्ट गार्ड ऑपरेशन ओलिविया प्रोटेक्ट ये करने वाले ओलिव रेडली टर्टल को उड़ीसा के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो डिफेंस, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी ये स्टार्ट किया ऑपरेशन ओलिविया ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज हेल्प प्रोटेक्ट टू ओवर 6.9 लाख जो ओलिव रेडली टर्टल्स हैं बचे, ठीक है, उनके जो घोंसले हैं नेस्टिंग एट द रुसिकुल्या रिवर, ध्यान रखिएगा, रुसिकुल्या रिवर माउथ इन उड़ीसा ड्यूरिंग द February 25 पीरियड। तो यहाँ इनका ये कहना है कि भाई फरवरी 25 के अवधि के दौरान उड़ीसा में जो रुसिकुल्या नदी है उसके मुहाने पर घोंसले बनाने वाले लगभग 6.98 लाख ओलिव रेडली टर्टल्स हैं, उनको भी यहाँ पर इन्होंने प्रोटेक्ट करा है। बहुत बड़े नंबर्स हैं, बहुत अच्छी बात है। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हेल्प विल होस्ट फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स। तो कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, दादर एंड नागर दमन एंड दीव होस्ट करेगा फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स इन 25, ध्यान रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अवेयर एंड स्पोर्ट्स ने कि अगर बात करें तो फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव में 1925 मई 25 को होने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी विल होस्ट द फर्स्ट खेलो इंडिया ट्रिपल गेम्स। यहाँ पर भाई ये भी ध्यान रखना है, कौन सा वो बीच गेम्स है, ये ट्रिपल गेम्स है बच्चे, ठीक है। तो कौन सा राज्य है या यूनियन टेरिटरी है जिसने पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेलों की मेजबानी करेगा? फर्स्ट, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर, छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट विच कंट्री वॉन द SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 25। किस देश ने SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 25 जीती है? तो भी किसने जीती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो इंडिया अंडर 19 फुटबॉल टीम वॉन द SAFF अंडर 19। मुझे भी SAFF की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करना है सभी को, ठीक है। चैंपियनशिप 25 बाय द डिफीट किसको किया? बांग्लादेश को 4-3 से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन अ टेंस पेनल्टी शूट आउट, ठीक है। फाइनल की बात करें हेल्ड एट द गोल्डन जुबली स्टेडियम, और ये कहां पर हुआ है भी? ध्यान रखिएगा, ठीक है, यूपिया, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, यूपिया में, अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द संडेज ऑन साइकिल नेशन विद साइक्लोथन टू सेलिब्रेट 8 ईयर ऑफ GST इन कोलैबोरेशन विद द फिट इंडिया मूवमेंट। के संगठन ने फिट इंडिया मूवमेंट के सहयोग से GST के 8 साल पूरे होने के जश्न मनाने के लिए संडे ऑन साइकिलिंग राष्ट्रव्यापी साइक्लोथॉन का आयोजन किया है। ऑप्शन ए करेक्ट है, संडे ऑन साइकिल नेशन बिट साइक्लोथॉन ऑर्गेनाइज किया गया बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया टैक्स एंड कस्टम्स CBIC के द्वारा। कोलैबोरेशन किसके साथ किया? फिट इंडिया मूवमेंट के साथ, ठीक है, जो कि कॉमेमोरेट करेगा 8 ईयर एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को, ठीक है। एंड बात करें मेन इवेंट टू प्लेस द मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ है भाई, विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम 100 CGST कमीशन रेट्स अक्रॉस द कंट्री। ऐसा इन्होंने भी बोला है कि ये कार्यक्रम नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ है, जिसमें देश भर के 100 से अधिक CGST आयुक्तालयों ने भाग लिया है।
विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द, अच्छा ठीक है सॉरी, व्हाट इज द नेम ऑफ द बानू, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, बानू मुश्ताक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन विच वॉन द 25 इंटरनेशनल बुकर प्राइज, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बानू मुश्ताक के लघु कहानी का संग्रह का नाम क्या है? इनकी एक भाई ये बोल रहे इनका एक शॉर्ट स्टोरी है कलेक्शन है जिसके लिए इन्होंने भी इंटरनेशनल बुकर प्राइज वॉन करा है, तो उसी का नाम पूछ रहे हैं जिसमें 25 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट होगा, ए या बी या सी या डी? तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन ए हार्ट लैम्प है बच्चे, ठीक है। बानू मुश्ताक की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, इसका नाम है हार्ट लैम्प। ओरिजिनली रिटन इन कनाडा में, जो कन्नड़ लैंग्वेज है, ठीक है, उसके अंदर इसको लिखा गया कन्नड़ में एज अ हृदय दीपा, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय द दीपा भास्ती। ध्यान रखना है भाई, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो कन्नड़ में हृदय दीपा के रूप में लिखा गया है, दीपा भास्ती द्वारा इसको क्या करा, ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम इशू साइज for which use of the electronics book provider platform is now mandatory as per SEBI's new directive। सेबी ने एक नए निर्देश लाभ के अनुसार न्यूनतम इशू साइज क्या है जिसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर यानी कि EBP प्लेटफॉर्म का उपयोग अनिवार्य कर दिया है इन्होंने। तो 15 है, 20 है, तो 20 यहाँ बिल्कुल सेबी मैंडेटेड कर दिया है EBP फॉर ऑल प्राइवेट डेप्ट इशू अबव 20 करोड़ रुपीस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका एम है एनहेंस ट्रांसपेरेंसी को एनहेंस करना, स्ट्रीमलाइन एंड फंड राइजिंग एंड इंप्रूव द प्राइस डिस्कवरी इन द डेप्ट मार्केट। नेक्स्ट, DPIIT पार्टनर विद द विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट क्लीन एनर्जी इनोवेशन, स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए DPIIT किस संगठन के साथ साझेदारी की है? किसके साथ करी है भाई? यहाँ पर ऑप्शन ए DPIIT रिसेंटली साइन किया है 2 साल 2 ईयर MOU विद द ग्लोबल एनर्जी अलायंस के साथ फॉर द पीपल एंड प्लेनेट टू सपोर्ट क्लाइमेट टेक स्टार्टअप इन इंडिया एंड पार्टनरशिप की प्रोवाइड करेगा फंडिंग, मेंटरशिप एंड पायलट प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज एंड मार्केट एक्सेस को एंड थ्रू द एंटिस चैलेंज innovations and clean energy solution will be awarded up to $5 lakh $5 lakh है, हाँ बिल्कुल ठीक है। Where was India's awarded the WHO certificate for the eliminating of trachoma, भी ध्यान रखिएगा, ट्राकोमा एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्राकोमा का उन्मूलन के लिए WHO का प्रमाण पत्र कहां से प्रदान किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा, इंडिया रिसीव किया सर्टिफिकेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ट्राकोमा फ्रॉम द WHO के द्वारा ये दिया गया ड्यूरिंग द 78 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि जेनेवा में हुई थी, उस दौरान ये दिया गया है, ठीक है। और ये एक तरीके से भाई मोस्टली जो हेल्थ अचीवमेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंग इसको दिया जाता है। WHO का काम यही है, बिकॉज ये क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि मोस्टली हेल्थ के रिलेटेड ही अपने सारी चीज़ें अवार्ड हुआ या फिर कोई भी डिसीजन लेना हो तो हेल्थ से रिलेटेड ही लेता है। एज इंडिया बिकम द 3rd कंट्री बन गई है इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन टू एलिमिनेट किया है ट्राकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च द इंदिरा, ध्यान रखना भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, इंदिरा सौर गिरी जला विकासम स्कीम टू सपोर्ट ट्रिपल फार्मर्स विद द सोलर पंप्स, यानी कि किस राज्य ने आदिवासी किसानों और सौर पंपों को समर्थन करने के लिए एक इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना शुरू करी है, ठीक है, नाम याद रखना है। तो यहाँ भी ये किसके लिए है बच्चे, तो ये स्कीम सपोर्ट करेगी जो ट्रिपल फार्मर्स हमारे और सोलर पंप्स को लेकर, ठीक है। तो कौन सा स्टेट है भाई यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है? अगर बात करें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, तो ये तेलंगाना के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इंदिरा सौर गिरी जल विकासम स्कीम लॉन्च बाय तेलंगाना, चीफ मिनिस्टर है ए रेवंत रेड्डी साहब, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। कौन से विलेज में, तो माचाराव, ठीक है, माचाराम विलेज जो कि लोकेटेड है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बच्चे क्या, नागर कुरनूल, ठीक है, नागर कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, यहाँ पर इन्होंने इसको लॉन्च करा है। इसका एम है सपोर्ट करेगा ट्रिपल फार्मर्स को, ये प्रोवाइड करेगा फ्री सोलर पावर्ड पंप
ranging from 5 to 7.5 horsepower to help irrigate horticulture crop. Next, which state established 50 crore endangered species conservation fund managed by the Advanced Institute of Wildlife Conservation? किस राज्य ने उन्नत वन्यजीव संरक्षण संस्थान द्वारा प्रबंधित 50 करोड़ का लुप्त प्राय प्रजाति संरक्षण कोष स्थापित किया है? तो कौन सा स्टेट अभी मोस्ट इंपोर्टेंट है? तो तमिलनाडु ने सेट किया है भाई 50 करोड़ का एंडेंजर्ड स्पीसीज कंजर्वेशन फंड, जिसका एम है ये प्रोटेक्ट करेगा इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। इनिशियली जो मैनेज की गई है बाय द स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा, एंड द फंड फेस डिले ड्यू टू द एजेंसीज इंसेंटिविटी। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशन बिड एग्रीकल्चर कैंपेन लॉन्च बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन मई 25? केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा मई 25 में शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी कृषि अभियान नाम क्या है? भाई इस कृषि अभियान का नाम क्या है इन्होंने रखा है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन सी विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये हेल्ड हुआ है बच्चे कहाँ पर? तो लॉन्च किसने करा है? तो जो यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है मई 29 टू जून 12, ठीक है। इसका एम क्या है? एग्रीकल्चर मॉडर्न एंड प्रोस्पर्स अंडर द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी मिशन फॉर डेवलप इंडिया, यानी कि भारत को डेवलप करने के लिए एक ये पहल है इनकी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वेयर वाज द पुष्कर कुंभ मेला? ध्यान रखिएगा, पुष्कर कुंभ मेला हेल्ड आफ्टर 12 ईयर इन मई 25। 12 वर्षों के बाद मई 25 में पुरस्कार कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? मई में। तो ऑप्शन डी करेक्ट है भाई, आफ्टर 12 ईयर पुष्कर कुंभ मेला बिगन इन उत्तराखंड ऑन मई 15, 25, जो कि इनॉग्रेटेड किया गया बाय द चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा एट केशव प्रयाग इन माना विलेज। ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। मेला जो हो रहा है बच्चे तो ये कहाँ पर हो रहा है? तो भाई जो दो नदियां हैं, एक अलकनंदा और सरस्वती, जो नदियां हैं उनके संगम पर ये यहाँ पर ये करने वाले हैं। चलिए, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव यूनिवर्सल फंक्शनल लिटरेसी स्टेटस? सार्वभौमिक कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भाई कौन सा स्टेट है? तो ऑप्शन ए करेक्ट। मिजोरम बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी, ठीक है, जिन्होंने फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव करी है। ध्यान रखना मिजोरम है। तो मिजोरम बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी, ध्यान रखना है। एंड बात करें तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख, ये फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है इन इंडिया जो अचीव किया फुल फंक्शनल लिटरेसी स्टेटस इन 24 जून 24, ठीक है। गवर्नमेंट उल्लास स्कीम प्लेड ए की रोल मिजोरम अचीवमेंट ऑफ फुल्ली फंक्शनल लिटरेट स्टेटस। नेक्स्ट चलते हैं अभी, वेयर वाज द 25 वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन हेल्ड? 25 का विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? अभी कहाँ पर की गई है? पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी या नीदरलैंड? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रॉटरडैम, ध्यान रखना है, रॉटरडैम जो कि नीदरलैंड में लोकेटेड है, तो ध्यान रखना है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट बीइंग हेल्ड इन रॉटरडैम नीदरलैंड 20 मई 25 को ये, ठीक है। और संतोष कुमार सारंगी सेक्रेटरी हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ध्यान रखना है, इन्होंने इसको कंडक्ट किया है। चलिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट ए टारगेट टू अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय विच ईयर? भारत सरकार ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करने का लक्ष्य रखा है भाई? कब तक रखा है? टारगेट क्या रखा है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, 2047। ध्यान रखना है, टारगेट अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 2047 एंड रीच नेट जीरो कार्बन इमिशन, ये 2017 का है, ठीक है। तो इंडिया इंस्टॉल किया लगभग 223 का गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग 108 गीगावाट सोलर एंड 51 गीगावाट विंड, ठीक है। चलिए, विच कंट्री हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर 25-26? कौन सा देश 25-26 के लिए एशियाई उत्पादक संगठन का अध्यक्ष बन गया है? तो कौन सा कंट्री है? ऑप्शन सी इंडिया बन गया, हमारा प्यारा भारत। बिकम चेयरमैन ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का भी चेयरमैन अपॉइंट हुआ है फॉर 25-26 के लिए, ठीक है। तो इंडिया बिकम चेयरमैन ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर 25-26, ध्यान रखना है। चलिए, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन? भाई जो एशियन उत्पादकता संगठन है उसमें कितने सदस्य, कितने इसके मेंबर हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 21, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द सुरुई लिली, ध्यान रखना है, द सुरुई लिली फेस्टिवल 25 वाज हेल्ड इन विच स्टेट? सुरुई
सुरुई लिली महोत्सव 25 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो अभी कौन से स्टेट में किया गया है? मणिपुर। ठीक है, ये 2 ईयर के गैप से होता है, ध्यान रखिएगा। बाई एथनिक वायलेंस बिटवीन द मैती एंड कुकी, ठीक है, जो कम्युनिटीज हैं। ये 5 डे का कल्चरल एंड इकोलॉजिकल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। तो ये भी हमारे सुरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर में, असम, रंगोली बिहू एंड जितने भी बिहू है ना सब असम में होते हैं, ठीक है। वारनी फेस्टिवल केरला एंड नगरंग फेस्टिवल लद्दाख, माथु नगरंग एंड बात कर लेते हैं मकारा बिल्लाकू, बिल्लाकू ये केरला में है, सिक्किम। कैगेट डांस फेस्टिवल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आस्था लक्ष्मी महोत्सव न्यू दिल्ली है, मणिपुर में निगोई चकोबा फेस्टिवल है। मेरा हो छोंगबा फेस्टिवल मणिपुर, 25 हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, नागा किंग चिली फेस्टिवल नागालैंड, ठीक है। हेमिस त्सुई एंड हेमिस फेस्टिवल लद्दाख। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द एशियंट टेस्ट शिप दैट वाज इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी इन 21 मई 25? उस प्राचीन सिले हुए जहाज का नाम क्या है जिसे 21 मई 25 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो भी ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, INS। ध्यान रखिएगा, INS भी कॉर्डिन है, ठीक है, ये है ना, हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल। इसका नाम याद रखना, INS भी कॉर्डिन है, ठीक है, जो कि शामिल किया गया था, इंडक्टेड किया गया था, ध्यान रखना है। तो इंडक्टेड इन अ सेरेमनी होस्टेड बाय द इंडियन नेवी एट इट्स कारवार बेस इन कर्नाटक ऑन 21 मई 25 में इसको किया गया था, ठीक है। चलिए, विच कंट्री होस्टेड द सेकंड ब्लू टॉक्स अहेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस 25? संयुक्त राज्य महासागर सम्मेलन 25 से पहले किस देश ने दूसरी ब्लू टॉक्स की मेजबानी की? तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। इंडिया होस्ट द सेकंड एडिशन ऑफ द ब्लू टॉक्स इन कोलैबोरेशन विद द एम्बेसीज ऑफ फ्रांस एंड कोस्टा रिका, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट द जेंडर इक्विटी इन इंडिया मैरीटाइम सेक्टर? भारत के समुद्री क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज की बात करें, उन्होंने लॉन्च किया सागर मेन सुमन सम्मान, ठीक है, सॉरी, सागर में सम्मान टू प्रमोट द वुमेन पार्टिसिपेशन इन द मैरीटाइम सेक्टर। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया है सागर में सम्मान। सही बताऊं तो तुम लोग साथ में जब लेते हो ना लाइव क्लास, तो फीलिंग भी अच्छी आती है, इंटरेस्ट भी लगता है। यकीन करो, अकेले ना पढ़ाते पढ़ाते मैं क्या बोलूं, बस सही है, बट करना पड़ेगा, मजबूरी है बच्चे, है ना, गैप हो रहा है, फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो सागर में सम्मान जो प्रमोट कर रहा है वुमेन पार्टिसिपेशन को इन द मैरीटाइम सेक्टर एंड इट वाज अनबिल्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा इसको भी अनबिल्ड किया गया है ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन मैरीटाइम सेलिब्रेशन इन मुंबई। नेक्स्ट चलते हैं। Which state government has launched the India's first विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन? किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू करी है? भाई बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश है, जिसने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट जंगल सफारी ट्रेन को विद द विस्डोम कोचेस बिटवीन द कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दुधवा टाइगर रिजर्व। यानी कि उत्तर प्रदेश ने कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य और दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच ही विस्टाडोम कोच वाली भारत की पहली जंगल सफारी ट्रेन उन्होंने शुरू करी है, इन दोनों के बीच। तो पूछ सकता है भाई, ठीक है, कतरनिया घाट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, और टाइगर रिजर्व इकलौता दुधवा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, विस्टाडोम ट्रेन हैज लार्ज ग्लास विंडो एंड ट्रांसपेरेंट रूफ है इसके अंदर, ध्यान रखिएगा, बड़ी अमेजिंग है, गूगल करोगे तो कुछ ना कुछ देखने जरूर मिलेगा। एंड ये ऑपरेट की जाएगी ऑन वीकेंड पर। द प्लान टू रन डेली अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट, जैसे भी टूरिस्ट भी आएंगे। द ट्रेन कवर लगभग 107 किलोमीटर कवर करेगी 4 आवर्स 25 मिनट में। कॉस्ट जो है इसकी 275 रुपए पर पर्सन इसकी रहेगी, ठीक है, जरूर जाना आफ्टर सिलेक्शन बेट। हु हैज बिकम द फर्स्ट CISF पर्सनल टू कॉन्क्योर द वर्ल्ड टेलेस्ट पीक माउंट एवरेस्ट? दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली CISF कर्मी कौन बन गई हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इनका नाम है गीता, ध्यान रखिएगा, गीता समोता इनका नाम है बच्चे, ध्यान रखिएगा। और ये 56 ईयर की हैं,
जो यहाँ पर चढ़े हैं, यानी कि क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 56 हिस्ट्री ऑफ द फोर्स, ध्यान रखिएगा। ये 8849 जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है, आप सबको पता है, वहां पर ये चढ़ गए, समझ रहे हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 24 इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? कौन सा देश 24वीं हिंदी महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक की मेजबानी कर रहा है? इंडिया है, श्रीलंका है, कौन है भाई? बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चे, श्रीलंका। ठीक है, तो बात कर लेते हैं 24 भी है, ध्यान रखना। 24 इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग होस्टेड बाय द वर्चुअली बाय श्रीलंका अंडर द थीम सस्टेनेबल इंडियन ओशियन ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ये इसकी थीम है। इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया सेक्रेटरी के द्वारा इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पी कुमारन। ठीक है, चलिए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास, ध्यान रखिए, युवा उद्यमी विकास स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द विच स्टेट गवर्नमेंट? तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? कौन सा स्टेट है बच्चा इसमें? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना, जो बूस्ट करेगा सेल्फ एम्प्लॉय अमोंग यूथ। ठीक है, अंडर दिस स्कीम की बात करें तो जो यंग एंटरप्रेन्योर होगा वो उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा लगभग 5 लाख रुपीस तक का। नो कोलेटरल फ्री एंड पर्सनल गारंटी इन रिक्वायर्ड टू अवेल द लोन, यानी कि ऋण प्राप्त करने के लिए कोई भी आपको कोलेटरल या फिर गारंटी के रूप में आवश्यकता नहीं है, कुछ भी जमा करने की, ऐसे ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट वाज द नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई इन 24-25? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 24-25 में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना था? तो ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चे, डिक्लाइन हुआ है लगभग 96.5% इन 24-25। इंडिया मार्केट मैच्योर्स, आरबीआई की अगर बात करें तो ध्यान रखना है भी लगभग 96.5% की गिरावट यहाँ पर आएगी। ठीक है, एंड अगर बात करें तो कंट्री नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू आरबीआई तो डिक्लाइन हुआ है 96.5%, और ये 353 मिलियन इन 24-25 रहा है कंपेयर टू 23-24। लगभग 96.5% की गिरावट यहाँ पर देखी गई है, घटकर 353 मिलियन डॉलर रह गया है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला है। एंड अकॉर्डिंग टू अगर आरबीआई बात करें तो डिक्लाइन हुआ है नेट एफडीआई फिस्कल 24-25, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मच डिविडेंड has Reserve Bank of India transferred to the central government for the fiscal year 24-25? भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए केंद्र सरकार को कितना लाभांश हस्तांतरित किया है? कितना किया है भाई? ऑप्शन डी करेक्ट है भाई, बिल्कुल। आरबीआई ने पे किया है 2,68,590.07 करोड़ टू द गवर्नमेंट एज अ डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल 25। भाई बहुत बड़ा अमाउंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लाभांश के रूप में उन्होंने लगभग 2,68,590.7 करोड़ रुपए उन्होंने डोनेट करे हैं। ठीक है, डोनेट ध्यान रखिएगा एज अ डिविडेंड। ठीक है, जो प्रॉफिट है। एंड अगर बात करें आरबीआई सेंट्रल बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया है रिकॉर्ड डिविडेंड 268,590.7 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द फिस्कल ईयर 24-25। चलिए, डिविडेंड की बात करें, बस अप्रूव एट 6616 मीटिंग आरबीआई सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर मुंबई 23 मई 25 को यहाँ पर इन्होंने इसको अनाउंस करा है। ठीक है, और आरबीआई ने ट्रांसफर किए लगभग 2.1 लाख करोड़ टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ डिविडेंड्स के रूप में। एंड मीटिंग चेयर्ड बाय आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा इसको चेयर किया गया था। इट वाज अटेंड बाय द 4 डिप्टी गवर्नर भी इसमें शामिल थे, एम राजेश्वर राव जी, टी रविशंकर, स्वामीनाथन एंड डॉक्टर पूनम गुप्ता, जो कि रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भी कितने हैं? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 20 मैक्सिमम 21 मेंबर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द ग्लोबल रैंक ऑफ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट Delhi in ACI world busiest airport by passenger traffic 24-25? यात्री यातायात के दर पर एसीआई विश्व के व्यस्तम हवाई अड्डों 24-25 में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की वैश्विक रैंक यानी ग्लोबली रैंक कितनी है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है भाई, 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट रहा है भाई 24-25 में। ये जो एसीआई वर्ल्ड रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग कौन सा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, क्लियर है। एसीआई एक एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल होती है जिसने रिलीज किया है वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट के रूप में बाय द पैसेंजर ट्रैफिक रैंकिंग को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में भी क्या है आखिर, इतना तो बनता है ना। चल, इंडिया की पोजीशन बात कर लेते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रैंक 9 है बच्चे ग्लोबली। पैसेंजर ट्रैफिक तो ध्यान रखना है भी यहाँ पर
पैसेंजर ट्रैफिक लगभग आईजीआई हैंडल 77 मिलियन पैसेंजर्स हैं इन 24 में इन्होंने हैंडल करे हैं। फर्स्ट प्लेस पर यहाँ पर अगर बात करें तो कौन है, तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि यूएसए का है, ये फर्स्ट प्लेस पर रहा है, ये भी ध्यान रखना है। ग्लोबल ट्रेंड की बात कर लेते हैं तो दुबई फर्स्ट पर है, सेकंड पर कौन है बच्चे, यूएई है। सॉरी एक सेकंड भाई, फर्स्ट पर तो यही है ना, सॉरी यूएसए फर्स्ट पर है, सेकंड पर ये आपका दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, थर्ड पर आपका जो डलास फोर्ट वर्थ है यूएसए थर्ड पर रहा है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, आ रहा हूँ। नेक्स्ट है बच्चे, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज एक्सटेंडेड 1500 करोड़ लोन टू द एमएमआरडीए फॉर इट्स फर्स्ट लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मेरे के लिए जाओ, ठीक 5 मिनट। किस वित्तीय संस्थान ने एमएमआरडीए को अपनी पहली स्लम पुनर्विकास परियोजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का ऋण दिया? अभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो एमएमआरडीए यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात हो रही है। इसने सिक्योर किया 1500 करोड़ लोन फ्रॉम बीओएम के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा ऑफ स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। 1500 करोड़ अमाउंट याद रखना बच्चे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अरे वाह, क्वेश्चन ऑफ द डे है, which country has launched AI powered satellite to build a world first space based super computer? किस देश में दुनिया का पहला अंतरिक्ष आधारित सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए एक एआई संचालित उपग्रह लॉन्च किया? इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। एंड हाउ इज द सेशन कैसा लगा डेफिनेटली आपको कमेंट में बताना है। डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली, ठीक है। फाइनली आपका सेशन कंप्लीट हो चुका है। पीडीएफ आपको डेली वीकली कहाँ मिलेंगे सर? तो गूगल करिए, जस्ट सर्च ऑन गूगल अपरिचित एग्जाम बैरियर, अदरवाइज अपरिचित करंट अफेयर, यहाँ आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाती है, ठीक है। चलिए, तो भाई सेशन का लाइक बटन जरूर प्रेस करना है और कुछ नहीं, ताकि आपको मोर सेशंस ऐसे ही आपको मिलते रहे। आगे के अपकमिंग सेशंस लाइव ही करेंगे, क्योंकि कल मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कल मैं वापस आ रहा हूँ, सेशंस बैक टू बैक लाइव होंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।